आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। बुधवार का दिन बिहार के लिए बहुत बड़ा होने वाला है और इस बार मामला सरकार को लेकर नहीं बल्कि स्पीकर को लेकर है। बिहार में सरकार बदलने के 13 दिन बाद भी स्पीकर विजय सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। बुधवार को विशेष सत्र बुलाया गया और इसके पहले संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है कि आखिर सदन कैसे चलेगा। पशुपेश में बिहार की सियासत, स्पीकर का इस्तीफे से इनकार। बिहार विधानसभा में असमंजस की स्थिति बन गई है। बुधवार को विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी बीच विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो स्पीकर के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। दरअसल 10 अगस्त को सत्ता पलटते ही महागठबंधन के 50 से अधिक विधायकों की ओर से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय को पेश किया गया था। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे ही नियमानुकूल नहीं कहते हुए उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। स्पीकर विजय सिन्हा ने सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी अपना स्टैंड पूरी तरह से साफ किया। आसन से बंधे होने के कारण संसदीय नियमों एवं प्रावधानों से असंगत नोटिस को अस्वीकृत करना मेरा स्वाभाविक जिम्मेवारी है। मौजूदा हालात पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों आमने सामने आ चुके हैं। डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने इसे गलत परंपरा की शुरुआत बताया है। टेक्निकली यही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी पर अविश्वास लगता है तो वह आसन पर नहीं बैठेंगे, उसके बावजूद भी जिद करके कहे हम आसन पर बैठेंगे, इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या होगी। जाहिर है मामला टकराव तक पहुंच चुका है। राजनीतिक जानकार भी इस पूरे मामले को सियासी संकट के तौर पर देख रहे हैं। कल जो सदन की जो कार्यवाही होगी उसमें उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी जी संचालन करेंगे, तो ऐसे में एक तरफ पक्ष और विपक्ष ये अध्यक्ष पद के लिए किस तरह से होता है यह देखने वाली बात होगी। तो निश्चित तौर पर हमारी जहां तक समझ है, हम समझ पा रहे हैं, यह संवैधानिक संकट सा उत्पन्न हो गया है। अगर विजय कुमार सिन्हा इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो बिहार के पहले ऐसे विधानसभा अध्यक्ष होंगे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर समझिए कि पूरा मामला क्या है और सियासी संकट की स्थिति में अब आगे क्या होना है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद महागठबंधन के नेताओं ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। 10 अगस्त को महागठबंधन के 50 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा गया। अविश्वास प्रस्ताव के तहत विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में अपना पद बरकरार रखने के लिए विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करना होगा, लेकिन अब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को ही नामंजूर कर दिया है। अब आप समझिए कि अधिकतम कितने दिन कुर्सी पर रह सकते हैं स्पीकर। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के 14 दिन बाद उस पर चर्चा हो सकती है। नोटिस दिए जाने के बाद विधानसभा की कार्यवाही सत्र शुरू होने पर चर्चा के लिए सबसे पहला एजेंडा होता है। जब अविश्वास प्रस्ताव लिया जाता है तो स्पीकर खुद अध्यक्षता नहीं कर सकते। ऐसे में डिप्टी स्पीकर काम संभालेंगे। विधानसभा में जेडीयू नेता महेश्वर हजारी डिप्टी स्पीकर हैं। कानून के मुताबिक विजय कुमार सिन्हा अधिकतम 14 दिन स्पीकर की कुर्सी पर रह सकते हैं और ऐसे में 14 दिनों का समय 23 अगस्त को खत्म हो रहा है और विशेष सत्र 24 अगस्त को होगा। लेकिन सत्र शुरू होने के एक दिन पहले ही स्पीकर ने कह दिया कि वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बढ़ते हैं आगे। विजय सिन्हा के इस्तीफा नहीं देने के ऐलान पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमेशा बहुमत की इच्छा का सम्मान किया जाता है और सदन के ज्यादातर सदस्यों का स्पीकर पर विश्वास नहीं रह गया। यह संसदीय कार्य मंत्री का बड़ा बयान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में उन्हें हटाने की बात उन्होंने कही है। लोकतंत्र में बहुमत का सम्मान होता है, स्पीकर पर सदस्यों का विश्वास नहीं है। यह संसदीय मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। सदन का संचालक कैसे करेंगे स्पीकर, यह सवाल उन्होंने खड़े किए हैं।
अगर अच्छा तो होता कि वो इस्तीफा दे देते, अच्छा होता कि वो इस्तीफा दे देते, और नहीं देंगे तब फिर हटाए जाएंगे। अगर अच्छा तो होता कि वो इस्तीफा दे देते, होता कि वो इस्तीफा दे देते, और नहीं देंगे तब फिर हटाए जाएंगे। पूरा मामला समझने से पहले आपको बिहार विधानसभा की पूरी तस्वीर समझनी होगी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है और इस वक्त विधानसभा की एक सीट खाली है। अनंत सिंह की सदस्यता चले जाने से एक सीट खाली हुई है, लिहाजा 242 के आधार पर जादुई आंकड़ा 121 को छूता है। मतलब बहुमत के लिए 121 विधायकों की जरूरत है। बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 है, जादुई आंकड़ा 122 कहता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप जानिए कि महागठबंधन के पास कितने विधायकों की ताकत है, यह भी समझिए। आरजेडी के पास जो नंबर्स हैं वो है 79 विधायकों की ताकत है। जेडीयू के पास यही ताकत 45 की है। कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16 और हम पार्टी के पास 4 और ये टोटल मिलाकर कुल मिलाकर ये आंकड़ा 164 होता है। मतलब कि 122 के जादुई आंकड़े से 42 सीट ज्यादा महागठबंधन सरकार के पास ये मोटा आंकड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना से बड़ी खबर है। सीएम नीतीश से मिले हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर चर्चा हुई और सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर कल के लिए रणनीति बनाई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना से सदन के विशेष सत्र को लेकर बातचीत हुई है। आधे घंटे तक तकरीबन सीएम और डिप्टी सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच मुलाकात हुई है और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी ने मिलकर कल के लिए रणनीति बनाई है। बात करेंगे मंदिर पर महाभारत की जो एक मंत्री की एंट्री पर मचा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विश्व विख्यात विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश का मामला गर्म है। मंदिर से जुड़े पंडा समाज में इसे लेकर गुस्सा है और सियासत भी गर्म है। गया का विश्वविख्यात विष्णुपद मंदिर को लेकर सियासी अखाड़े में तांडव मचा है। वजह है विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश का। पूरा मामला आपको मंदिर के बाहर टंगे इस बोर्ड को देखकर ही पता चल जाएगा, जिस पर साफ साफ लिखा है कि अहिंदू प्रवेश निषेध। अंग्रेजी में लिखा है नो एडमिटेंस फॉर नॉन हिंदूज। उर्दू और बंगाली में भी यही बात लिखी हुई है। मतलब मंदिर में किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सोमवार की दोपहर विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी भी गए थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। पंडा समाज की माने तो पहली बार विष्णुपद मंदिर की परंपरा टूटी है और ये परंपरा किसी और ने नहीं बल्कि राज्य के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इसराइल मंसूरी ने तोड़ी है। इस तरह का बात वो बोल रहे हैं कि हमारा सौभाग्य था, तो ये सौभाग्य का बात नहीं है, ये हिंदू को कुरेदने का, अगर ऐसा उनका नियत ही था तो ये हिंदू को कुरेदने का जो है बात है और हमारे बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात है। सुने कि नहीं? तो हम तो बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए जो कि बिहार को सांप्रदायिकता की ओर ले जाने का बात करते हैं। विष्णुपद मंदिर में इसराइल अंसारी की एंट्री पर अब सियासत भी चरम पर है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री को हटाने की मांग कर रहा है। मंदिर के बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है कि गैर हिंदू धर्मों का प्रवेश वर्जित है, तब भी मंसूरी साहब अंदर चले गए, मुख्यमंत्री जी ले गए। भाईचारा बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम का, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कहूँगा कि मुसलमान लोग भी अब मुख्यमंत्री जी को जरा हज करवाने ले जाएं, वहाँ भी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। करोड़ों करोड़ सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के श्रद्धा केंद्र गया जी के विष्णुपद मंदिर में जिस प्रकार से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने का जो प्रयास किया, ये सचमुच में यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए
बहुत बड़ा अपमान है। इस पूरे मुद्दे पर जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उनका जवाब क्या था वो भी सुनिए। तरीके से बीजेपी लगातार आपके नए मंत्रियों पर निशाना साध रही है, क्या लगता है? मंदिर कैसे चलेगा? विष्णुपद मंदिर में इजराइल मंदिर पे कैसे चलेगा? बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? ये सब कोई मतलब ही नहीं है, तथ्यहीन। अब देखना होगा कि विष्णुपद मंदिर में इसराइल मंसूरी के एंट्री को लेकर नीतीश कुमार क्या स्टैंड लेते हैं। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार, पटना से शैलेंद्र कुमार और गया से एलेन लेली की रिपोर्ट। अब जानते हैं कि मंदिर में प्रवेश के नियम क्या क्या हैं। तो प्रवेश का नियम यह कहता है, जो बोर्ड लगा है वहां पर, कि मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मतलब कि मंदिर में कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं पा सकता है। मंदिर की जो स्थापना है वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी और ये हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तो हम आपको बताएं कि ये नियम क्या है, इसको हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ा सा बोर्ड भी बाहर लगा हुआ है जिसमें 3 अलग अलग भाषाओं में बातें लिखी हुई हैं और ये बताया गया है कि यहाँ पर जो हिंदू नहीं हैं उनकी अंदर एंट्री नहीं हो सकती, वो पूजा पाठ नहीं कर सकते। और जानिए कि मंदिर में मंत्री के प्रवेश पर बवाल क्यों है। मंदिर में एक गैर हिंदू के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हुआ है। मंदिर में गैर हिंदू के प्रवेश से आस्था को ठेस पहुंची है। मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। मंदिर के पुजारी ने गैर हिंदू के प्रवेश को गलत बताया है। आगे बढ़ते हैं। विष्णुपद मंदिर में मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो जेडीयू कोटे से मंत्री जमा खान ने संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया। काम पर विश्वास करें, काम हम लोगों को करने दें। ये सवाल पर क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान है, संवैधानिक तरीके में सबको हर तरह से महफूज रखा गया है। मंदिर मस्जिद जो भी जहाँ सुरक्षा जा रहा है अच्छी बात है, भाईचारा का संदेश है। हम भी कहीं जाते हैं, वो भी कहीं जाते हैं, अच्छी बात है। मंदिर मस्जिद बटा नहीं है, भगवान बटे नहीं है। भगवान ईश्वर खुदा जो मानने वाला है वो बटा नहीं है। अब आप जमा खान के बयान के समझने के लिए पहले के कुछ घटनाओं को भी समझना आपको होगा। यह पहली बार नहीं जब किसी को मंदिर में प्रवेश पर कोई बवाल मचा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस तरह के नियमों का सामना कर चुके हैं। जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी उस वक्त रोका गया जब मुसलमानों, हरिजनों और दलित के दल को लेकर मंदिर पहुंचे थे। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। कारण बताया गया कि पारसी फिरोज गांधी से शादी करने के चलते उन्हें एंट्री नहीं मिल सकी। गया के विष्णुपद मंदिर में तो बोर्ड पर ही लिखा हुआ कि केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। मार्च 20, 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी को भी जगन्नाथपुरी में प्रवेश से रोका गया। हालांकि इसे लेकर अथॉरिटी की तरफ से माफी मांगी गई। बात 1984 की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। उस दौरान उनकी पत्नी और कांग्रेस की मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया था। कहा गया था कि ईसाई और इटली से होने के चलते उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी और ये रोक महिलाओं में मासिक धर्म को लेकर था, ना कि किसी खास धर्म को लेकर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।